Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear BSN students. Hope you all are enjoying my lectures and are learning from them. Today we are going to start the second topic of vital sign, that is pulse assessment. As I told you earlier in my previous lecture that we will divide the whole vital sign topic into 4 portions, that is temperature, pulse, respiration and blood pressure. So today we are going to start our pulse assessment, the second topic of vital signs assessment, that is unit number 5, lecture number 5, part 2, pulse assessment. My name is Tahreem Ishaq. Let's start the topic. Pulse. What is a pulse? Pulse is a wave of blood created by contraction of left ventricles of heart. कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी कंट्रैक्शन से जो एक वेव जनरेट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? हम पल्स बोलते हैं. ठीक है. द हार्ट इज अ पल्सेटिंग ऑर्गन एंड व्हेन इट पंप्स द ब्लड इन आर्टरीज द ब्लड एंटर्स विद प्रेशर पल्सेस और पल्स वेव्स. कि जब हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा है यहाँ से हमारे पास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड जो है वो एओर्टा में पंप करेगा, तो विद द प्रेशर जो है वो ब्लड को पंप करेगा. तो उस कंट्रैक्शन की वजह से जो एक वेव जनरेट होगी हमारे ब्लड की, उसे हम क्या कहते हैं? हम पल्स कहते हैं. ठीक हो गया. टाइप्स ऑफ पल्स. पल्स की 2 टाइप्स होती हैं. पेरिफेरल पल्स जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट की हो सकती है, एंड देन एपिकल पल्स. Peripheral pulse, a pulse located in the periphery of the body, for example in legs, feet or hand. Apical pulse, it is a central pulse that is located at the apex of the heart. कि heart की apex के ऊपर जो pulse है वो apical pulse होगी. Normal range of pulse की different जो age groups के लोग हैं उनमें pulse की range क्या होगी, तो हम इसका टेबल ड्रॉ किया मैंने, देख लेते हैं उसे. न्यूबॉर्न जो होते हैं उनमें पल्स ज़्यादा होती है, उनका हार्ट बहुत तेज़ी से जो है वो बीट कर रहा होता है, तो उनमें 130 होती है. तो मैंने उसकी रेंज 80 to 180 कह दिया है कि ये जो है ये नॉर्मल रेंज होगी. तो अब इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं. 1 to 3 ईयर के जो बच्चे होंगे उनमें 120 होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई. 6 to 8 ईयर में आके 100 हो जाएगी. 10 ईयर्स पे जाके 70 है. फिर टीन एज जो आ जाती है उसमें भी 70 है. एडल्ट में 80 हो जाती है और ओल्डर एडल्ट जो है उनमें भी 80 हो जाती है. 60 और 100 जो है हमारे पास ये एक रेंज है जो हम अडल्ट को और ओल्डर एडल्ट को देते हैं. अगर 60 से बिलो होगी तो मतलब हार्ट जो है वो क्या है कि अपनी जो उसकी रेंज है बीट करने की उससे कम जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया. ठीक है. और अगर 100 से अबव जा रहा है पल्स रेट तो उसे हम क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया बोलते हैं. ठीक हो गया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स क्या होंगी? अब पल्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती हैं? सबसे पहले आता है उसका रेट. पल्स का रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, के 1 मिनट में कितनी बीट्स हो रही हैं, हार्ट कितनी दफ़ा पंप कर रहा है. ब्रेडिकार्डिया में आपको बता दिया कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होती हैं और टैकीकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है. ये अडल्ट की रेंज के हिसाब से हमने इसको किया हुआ है. फिर रिदम आ जाता है. पैटर्न और रेगुलरिटी ऑफ बीट्स, के बीट्स की रेगुलरिटी कितनी है. द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन बीट्स शुड बी द सेम रिदम होना चाहिए उनका. वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड विद ईच बीट. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक हार्ट बीट में हमारा हार्ट जो कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए हर हार्ट बीट में. आर्टीरियल वॉल इलास्टिसिटी, की अगर आर्टरी की वॉल में इलास्टिसिटी होगी, इतनी सॉफ्ट होगी कि आपको मतलब जो है वो को आपकी फिंगर्स के नीचे फील हो सके. द आर्टरी वॉल शुड फील सॉफ्टली अंडर द फिंगर्स व्हाइल काउंटिंग पल्स. बायलैटरल इक्वालिटी, की बॉडी के दोनों साइड जो है वहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए पल्स में, कि अगर आप राइट साइड की पल्स ले रहे हैं तो वो मैच करनी चाहिए लेफ्ट साइड की पल्स काउंट से. पल्स शुड बी सेम ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द बॉडी. ओके. ये हमारा नॉर्मल हार्ट है. ये ब्रेडिकार्डिया. ब्रेडिकार्डिया मीन 60 बीट्स पर मिनट से कम बीट्स आ रही हैं इसकी. और ये टैकीकार्डिया है कि 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आ रही हैं. तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या उनकी स्पीड चल रही है. फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स.
तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स को अफेक्ट कर सकते हैं? जिस तरह से टेम्परेचर में मैंने आप लोगों के लिए एक निमोनिक बनाया था, उसी तरह से मैंने पल्स में भी आप लोगों के लिए एक निमोनिक बनाया। टेम्परेचर में शेड का निमोनिक था, यहाँ पर शेप का निमोनिक है। बस फर्क ये कि इस शेप में 2 दफ़ा एस आ रहा है और 2 दफ़ा पी आ रहा है, तो ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है। स्ट्रेस, सेक्स मतलब जेंडर आ जाएगा इसमें, हैमरेज आ जाएगा, ब्लड लॉस जो होता है, एज, पैथोलॉजी सर्टन डिजीज आ जाएगी, पोजीशन चेंजेस मतलब आपकी बैठे होने की, खड़े होने की पोजीशंस आ जाएंगी डिफरेंट बॉडी की, एक्सरसाइज आ जाएगी, फीवर है और मेडिकेशन है। तो शेप FM ठीक हो गया। निमोनिक बनाने का ये फायदा होता है कि आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज रहती हैं। अब आप याद रखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से आप शेड याद रखेंगे और पल्स के हिसाब से आप शेप अगर याद रखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, मैंने ये निमोनिक जो है यहाँ पे आप लोगों को साइड पे दे दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। तो पहला ऐसा हम करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस में हमने पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो पल्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो स्ट्रेस क्या कर रही है? पल्स को इंक्रीज कर रही है। देन सेक्स आ जाता है, तो जो मेल की जो पल्स रेट होता है वो स्लाइटली लोअर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल आफ्टर पुबर्टी। हैमरेज, अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया है तो क्या होगा? वास्कुलर सिस्टम क्या करेगा कि वो, क्योंकि उसको हाइपोवोलेमिया फेस करना पड़ रहा है, तो वो हार्ट जो है ज़्यादा पंप करेगा ताकि ब्लड जो है मैं अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक, अगर कम भी वॉल्यूम बचा है तो उसको मैं बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचा दूं। तो हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। एज के साथ साथ क्या होता है कि पल्स रेट यूजुअली डिक्रीज होता है। हमने पढ़ा था कि बच्चों में 130 होती है, जैसे जैसे वो अडल्ट एज तक आते हैं तो कितनी हो जाती है? 80 पल्स रेट हो जाता है नॉर्मली। पैथोलॉजी, सर्टन डिजीज होती हैं जो कि पल्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, कुछ इंक्रीज करती हैं कुछ डिक्रीज करती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया के बारे में बता दिया था। पोजीशन चेंजेस में क्या होता है? जब हम सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं ना, तो उस वक्त हमारा जो जाहिर है कि मतलब ब्लड जो है वो पूल करेगा लोअर बॉडी में। जब ब्लड लोअर बॉडी में पूल करेगा तो क्या होगा कि हार्ट तक ब्लड कम पहुंचेगा, जिसे हम हार्ट तक पहुंचने वाले ब्लड को क्या कहते हैं? वीनस रिटर्न बोलते हैं ना। तो वीनस रिटर्न जब कम पहुंचेगा हार्ट की तरफ, तो हार्ट क्या करेगा कि वो पल्स को इंक्रीज करेगा ताकि क्या हो जाए, जो ब्लड है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में पहुंच जाए। एक्सरसाइज एक्टिविटी है चूंकि, तो ये पल्स रेट को इंक्रीज करेगा। फीवर में चूंकि मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो पल्स रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेडिकेशन, सर्टन मेडिकेशन जो होती हैं वो इंक्रीज कर रही होती हैं पल्स रेट को, और सर्टन जो है वो कम जो डिक्रीज कर रही होती हैं। तो डिजिटैलिस जो होती है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, वाइल एपिनेफ्रिन जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करती है, तो ये इंक्रीज करेगी हार्ट रेट को। तो हमारा ये जो निमोनिक था शेप FM हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, मेथड्स ऑफ मेजरिंग पल्स। हम पल्स को मेजर किस तरह से कर सकते हैं, असेस कैसे कर सकते हैं? इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए होगा? वॉच चाहिए होगी, ठीक है, या कोई इंडिकेटर वगैरह हमें चाहिए होगा। इंटरवेंशन हम क्या करेंगे? प्रिपेयर द क्लाइंट, सबसे पहले हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होगा कि हम उसकी जो है वो पल्स काउंट करने लगे हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है कि पल्स पॉइंट जो है सबसे पहले उसको डिस्टिंग्विश करना है। आगे हम पढ़ेंगे पल्स पॉइंट्स होते हैं सर्टन हमारी बॉडी के ऊपर, तो हम जो है नॉर्मली रेडियल पल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी रेडियल पल्स ली हुई है, ठीक है। हमने क्लाइंट की हेल्प करनी है कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, ठीक है। और हमने क्लाइंट का जो आर्म है ना उसकी बॉडी के साथ अलोंग साइड द बॉडी हमने रेस्ट करवाना है, ठीक है। और पाम जो है वो उसकी डाउनवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है? पल्पेट एंड काउंट द पल्स। हमने पल्स को पल्पेट करना है, ठीक है, और हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है हमने कि कभी भी हमने अपनी थंब के साथ जो है वो पल्पेट नहीं करना, क्योंकि थंब की अपनी पल्स होती है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि हमारे थंब की पल्स है या पेशेंट की पल्स है। तो हमने 2 फिंगर्स यूज करनी, 2 या 3 फिंगर्स, ठीक है। Place 2 or 3 middle fingers tips slightly over the pulse point. Using thumb is contraindicated. Thumb has its own pulse that the nurse could mistake for the client's pulse. Count pulse for whole minute. आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 15 सेकेंड्स के लिए पल्स काउंट कर लिया और आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप कह दें कि इतनी बीट्स पर मिनट आ रही हैं। आपने
फॉर द होल मिनट जो है आपने पल्स काउंट करना है और फिर आपने उसको रिकॉर्ड करना है। असेस द पल्स रिदम एंड वॉल्यूम, हमने पल्स की रेगुलरिटी चेक करनी है कि क्या जो पल्स की रेगुलरिटी, पल्स रेगुलर है या एक पल्स बीट होने के बाद कुछ टाइम का ड्यूरेशन आता है फिर सेकंड बीट आती है। तो वो ड्यूरेशन अगर आ रहा है, वो स्पेस आ रही है, तो वो सारी की सारी पल्स के बीच में इक्वल होनी चाहिए और वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए। हमने नोटिंग द पैटर्न एंड गैप्स बिटवीन द बीट्स, हमने बीट्स के दरमियान में गैप्स भी चेक करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि पल्स का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और प्रेशर जो है हमें वो इक्वल फील हो रहा है हर बीट के साथ। डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट असेसमेंट डाटा, असेसमेंट डाटा को हमने रिपोर्ट करना है। Record the pulse rate, rhythm and volume on the appropriate records. Report to the nurse in charge pertinent data such as pale skin color and cool skin temperature. अगर स्किन का कलर पेल है तो मतलब वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, ठीक है, और कूल स्किन है तो मतलब वहाँ पर तक ब्लड अभी तक नहीं पहुँच रहा। तो इसमें कोई सर्टन मतलब हार्ट का इशू हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, या कोई वेसल जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। आपने कभी भी डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा नहीं करना कि आपने पल्स काउंट नहीं की और आपने या तो मल्टीप्लाई करके लिख दी है या आपने कहीं और से देख के लिख दी है। आपको हमेशा जो है वो पेशेंट की जितनी भी पल्स काउंट आपने काउंट किया उतना ही आपने मेंशन करना है, ठीक है। साइड्स ऑफ टेकिंग पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किस साइड से जो है हम पल्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल एक बना दी है कि कौन कौन सी साइड्स हैं, ठीक है, और ये साइट्स होती कहाँ पे हैं बॉडी में, ठीक है, और उसके बाद हम ये यूज क्यों करते हैं, कब कब इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है टेम्पोरल साइट हमारे पास आ जाती है, ठीक है, वेयर द टेम्पोरल आर्टरी पासिस ओवर द टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड, ठीक है। हमारे हेड के टेम्पोरल जो बोन है वहां से जहाँ आर्टरी पास करती है तो उस साइड पे क्या हमारे पास जो है वो टेम्पोरल साइट है पल्स की, ठीक है। हम ये कब यूज करते हैं, जब हमारे पास रेडियल पल्स एक्सेसिबल ना हो, हमें मिल नहीं रही हो। कैरोटिड पल्स एट द साइड ऑफ द नेक, नेक पे होती है, वेयर द कैरोटिड आर्टरी रन्स बिटवीन द ट्रेकिया एंड द स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल। ट्रेकिया आपके सेंटर में होता है ना नेक के, ठीक है, और स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड जो है वो साइड पर होता है, ठीक है। तो ट्रेकिया और स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल के बिटवीन जो है आपको कैरोटिड मिल जाएंगी और दोनों साइड्स में मिलेंगी, ठीक है। यूज फॉर इन्फेंट्स, हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कार्डिक अरेस्ट हो जाए, पेशेंट जो है हम CPR कर रहे हों उसका, ठीक है, या पेशेंट जो है वो जो है उसकी डिजीज इस लेवल तक पहुंच चुकी हो कि मतलब डेथ डिक्लेयर करनी हो या कुछ भी, तो कार्डिक अरेस्ट वगैरह की कंडीशन में जो है हम कैरोटिड पल्स को फील करते हैं, ठीक है। और जो है हम ब्रेन तक सर्कुलेशन को अगर हमने सर्च आउट करना हो तो हम जो है तब भी कैरोटिड को यूज करते हैं। फिर आती है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट होती है। तो एपेक्स ऑफ द हार्ट कहाँ पर होती है? इन एन एडल्ट दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, नो मोर देन 8 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम से लेफ्ट साइड पे अगर हम 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में अगर हम रहें और 4th, 5th और 6th इंटरकॉस्टल स्पेस पे अगर हम फील करें तो हमें एपिकल पल्स मिलती है। जहाँ पर हमारा हार्ट है, हार्ट की एपेक्स है, अगर हम हाथ रखें तो हमें नॉर्मली ले पर्सन भी है वो भी एपिकल पल्स को फील कर सकता है। routinely used for infants and children up to 3 years of age, used to determine any change from the radial pulse। अगर हम रेडियल पल्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका काउंट और एपिकल पल्स का काउंट आपस में मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सर्टन बीच में कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है जिसकी वजह से पल्स में डिफरेंस आ रहा है। तो हम रेडियल पल्स को और एपिकल पल्स को कंपेयर करते हैं ताकि हमें पल्स के एक्चुअल काउंट का पता चल सके। ब्रेकियल at the inner aspect of bicep muscle of the arm और medially in the antecubital space, ठीक है। जो हमारी एल्बो होती है ना, एल्बो के बिल्कुल ऊपर वाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एंटीक्यूबिटल स्पेस बोलते हैं। तो उसके अगर हम मीडियल साइड पे देखें, बॉडी वाली साइड पर देखें, तो हमें वहां पर ब्रेकियल पल्स जो है वो मिल जाती है। आगे हम इनकी पिक्चर भी देखेंगे। यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, हम मोस्टली इसको ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 4 होगी टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, ब्रेकियल। हमारे पास 9 साइड्स होती हैं पल्स को असेस करने के लिए। तो 5th साइट हमारे पास आ जाती है रेडियल साइट।
ठीक है। रेडियल अब कहाँ पे होती है आर्टरी हमारे पास, वेयर द रेडियल आर्टरी रन अलोंग द रेडियल बोन, रेडियल बोन के साथ साथ जहाँ रेडियल आर्टरी जा रही होती है तो हमें रेडियल साइड मिल जाती है। ये कहाँ होती है, थंब साइड ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट पे। अगर हम रिस्ट की इनर साइड देखें तो थंब वाली साइड पे हमें रेडियल आर्टरी मिल जाती है, रेडियली एक्सेसिबल होती है, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। फेमोरल साइड हमें कहाँ मिलती है, वेयर द फेमोरल आर्टरी पासिस अलोंग साइड द इंग्वाइनल लिगामेंट। अभी हम इसकी लोकेशन देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। ठीक है, फीमर के ऊपर से वैसे ये बेसिकली जो है हमारी मीडियल साइड से गुजर रही होती है। यूज्ड इन केसेस ऑफ कार्डिक अरेस्ट, जिस तरह से हम कैरोटिड को कार्डिक अरेस्ट में देखते थे उसी तरह से हम इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास किस लिए यूज करते हैं, यूज टू डिटरमिन द सर्कुलेशन टू द लेग। हम लेग की तरफ जो सर्कुलेशन है हम उसको देखने के लिए भी इसको असेस करते हैं कि लेग में सर्कुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, फिर पोप्लिटियल आ जाती है, ये हमारी बिहाइंड द नी होती है जहां से पोप्लिटियल आर्टरी पास करती है। ठीक है, और ये लोअर लेग में सर्कुलेशन को हम चेक करने के लिए असेस करते हैं। पोस्टीरियर टिबियल कहाँ होती है, मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल पे, टिबिया की जो है हमारे पास टिबिया से होती हुई मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल तक जाती है हमारे। ठीक है, और ये हम फुट की तरफ सर्कुलेशन को जो है असेस करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और डोर्सालिस पेडस आ जाती है। ठीक है, ये हमारी पैडल आर्टरी होती है। द आर्टरी कैन बी पाल्पेटेड बाय फीलिंग द डोर्सम ऑफ द फुट। अगर हम अपने पाँव के ऊपर फील करें तो ये हमें मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी, अगर हम मिडल ऑफ द एंकल से लेके अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और डोर्सम ऑफ फुट तक आए हम, ठीक है, तो वहां पे हमें ये हमारे पाँव के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, यूज टू डिटरमिन द सर्कुलेशन ऑफ द फुट, सर्कुलेशन जो है फुट को हम उसको असेस करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर होती हैं, नाम याद रखिएगा। हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी टेम्पोरल की। टेम्पोरल उन्होंने कहा था टेम्पोरल बोन के ऊपर जहां से टेम्पोरल आर्टरी पास करती है वहां से हमें जो है इसकी लोकेशन मिल जाती है। कैरोटिड कहाँ होती है हमारे पास, ट्रेकिया के और स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल के बिटवीन में आपको कैरोटिड मिलेंगी दोनों साइड्स पे, हेड को सर्कुलेशन जो है उसको असेस करने के लिए। फिर हमें एपिकल कहाँ मिलेगी, हमें स्टर्नम से अगर हम 8 सेंटीमीटर इधर जाएं तो 4th, 5th और 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में हमें मिल जाती है। ब्रेकियल कहाँ होती है, एंटीक्यूबिटल स्पेस में होती है। रेडियल कहाँ होती है, इनर साइड ऑफ द रिस्ट पे, थंब वाली साइड पे आपको रेडियल मिल जाती है। फेमोरल कहाँ मिलती है हमें, फीमर के ऊपर से जहां से फेमोरल आर्टरी पास करती है, ठीक है, वहां हमें मिलती है। और पोप्लिटियल कहाँ होती है हमारे पास, ये बिलो द नी होती है। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर टिबियल कहाँ होती है हमारे पास, ये जो है हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल पे होती है हमारे पास। ठीक है, डोर्सालिस पेडस कहाँ होती है हमारे पास, डोर्सम ऑफ द फुट पे होती है। यहाँ एक एडिशनल उन्होंने दी हुई है अल्नर, यहाँ पे अल्ना बोन होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर से भी हमें यहाँ पे एक छोटी सी आर्टरी जो है वो फील हो जाती है। ठीक हो गया, तो हमारी साइड्स ऑफ टेकिंग पल्स जो है वो ये कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं नॉर्मल पल्स के कंटूर्स की। ठीक है, कि नॉर्मल पल्स हमें किस तरह से मिलती है अगर हम उसको ड्रॉ करें। ठीक है, तो नॉर्मल पल्स कैसी होती है, द पल्स प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका प्रेशर कितना होता है, 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। द पल्स कंटूर इज स्मूथ एंड राउंडेड, पल्स का जो कंटूर होता है वो स्मूथ होता है और राउंडेड फॉर्म में आपको उसका ग्राफ मिल जाता है। ठीक हो गया, ये हमने नॉर्मल पल्स पढ़ ली। नॉर्मल मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि आगे हमने अब नॉर्मेलिटीज पढ़नी है तो आपको पता हो कि नॉर्मली इसका कंटूर स्मूथ होता है और राउंडेड होता है, इक्वली गैप होता है इनके दरमियान में। इनका एम्पलीट्यूड जो होता है देखें सबका कितना है, बराबर है सबका। ठीक है, सेम गैप, सेम एम्पलीट्यूड, राउंडेड है, स्मूथ है। नेक्स्ट देखते हैं अब नॉर्मेलिटीज ऑफ द पल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्मॉल एंड वीक पल्सेस। ठीक है, तो इसको आप देखें कि इसमें क्या है, उनका एम्पलीट्यूड कम है, कंटूर ज्यादा राउंड है और जो है वो वीक है। द पल्स प्रेशर इज डिमिनिश्ड एंड द पल्स फील्स वीक एंड स्मॉल। द अप स्ट्रोक में फील स्लोड, अप स्ट्रोक जो है वो स्लो हो जाएगा। द पीक प्रोलॉन्ग, अब पीक पे जो टाइम है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा लग गया, पीक प्रोलॉन्ग हो गई है। कॉजेज किस लिए होती है ये, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एक बीट में कितना ब्लड जो है उसको पंप कर रहा है टुवर्ड द बॉडी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से, जैसे कि हार्ट फेलियर में होता है, तो हार्ट फेलियर में स्मॉल एंड वीक पल्सेस आपको नजर आती हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम चलते हैं लार्ज बाउंडिंग पल्सेस की तरफ। तो लार्ज बाउंडिंग पल्स
आप खुद ऑब्जर्व करें इसके ग्राफ को देखते हुए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि बहुत जल्दी जल्दी इसके अपस्ट्रोक्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी राइज एंड फॉल आ रहे हैं, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी पल्स का ज़्यादा हो रहा है। तो हम देखते हैं क्या होता है। द पल्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड पल्स फील स्ट्रॉन्ग एंड बाउंडिंग। द राइज एंड फॉल में फील रैपिड, हमने बात की थी कि रैपिड हो जाते हैं। एंड द पीक ब्रीफ, जो पीक है उसकी वो प्रोलॉन्ग नहीं है, पीक जो है बहुत ब्रीफ आ रही है, बहुत थोड़े टाइम के लिए आ रही है। क्या क्या कॉजेज है इसकी? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है बॉडी की वेसल्स की वो कम हो गई है। तो क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो बाउंडिंग पल्स आपको नजर आएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं बिस्फेरेंस पल्स की तरफ। बिस्फेरियंस पल्स कैसी होती है? आप देखें कि इसमें 2 अपस्ट्रोक्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यों होता है? अब बिस्फेरेंस पल्स इज एन इंक्रीज्ड आर्टीरियल पल्स विद अ डबल सिस्टोलिक पीक। अब सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल आपके पास वो अपस्ट्रोक तब आती है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है टुवर्ड द बॉडी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आपको मिलती है, ठीक है। तो अब वो ये डबल हमारे पास कंट्रैक्शन क्यों हो रही? डबल कंट्रैक्शन हमारे पास इसलिए हो रही है क्योंकि प्योर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, ठीक है। रिगर्जिटेशन कहाँ पे आ रही है? एओर्टा में आ रही है। अगर एओर्टा का ब्लड जो है वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एक दफ़ा उसको पंप किया, ठीक है, पंप करके उसने एओर्टा में डाल दिया, लेकिन एओर्टिक वॉल जो वॉल्व है वहाँ पर वो इनकम्पिटेंट वॉल्व है, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड थोड़ा सा रिगर्जिटेशन करके वापस वेंट्रिकल में आएगा, तो वेंट्रिकल ने फौरन से उसको भी पंप किया कि वो वापस चला जाए। तो एक सिस्टोल के साथ इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो सेकंड सिस्टोल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है वो भी इसकी वजह हो सकती है कि वेंट्रिकल में ब्लड ही कम आया तो उसने 2 दफ़ा से पंप करके ब्लड को बाहर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको 2 अप स्ट्रोक दिखेंगे कि पहली एक अप स्ट्रोक उसने की और फिर दोबारा से, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पल्सेस अल्टरनेंस की तरफ। तो पल्सेस अल्टरनेंस मतलब अल्टरनेट करके आने वाली कोई चीज़ है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको अगर हम देखें इसके ग्राफ को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। द पल्स अल्टरनेट इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम बीट टू बीट इवन दो द रिदम इज बेसिकली रेगुलर। रिदम तो उसका रेगुलर है, सेम गैप आ रहे हैं बीच में, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड का फर्क आ रहा है, ठीक है। द मेन कॉज इज वेंट्रिकुलर फेलियर। वेंट्रिकल फेल हो गया, मतलब अगर एक दफ़ा वो कोशिश करके पंप कर रहा है लेकिन सेकंड टाइम क्या हो रहा है, पंप नहीं कर रहा है, देन फिर पंप कर रहा है और फिर नहीं कर रहा है, तो वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से पल्सेस अल्टरनेंस होता है। ये जितनी भी abnormalities हैं ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आप अगर पेशेंट को असेस कर रहे हो या उसका पल्स का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पता हो कि abnormalities जो है वो किस किस तरह से होती हैं। और फिर ये वाइवा का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्स की abnormalities जो है वो कौन कौन। Okay students, we have learned the definition of pulse, types of pulse ranges in different ages. Then we have learned assessment of pulse, characteristics of pulse, 9 important sites of pulse assessment and their reasons for use, and abnormalities of pulse. If you really like the lecture, then make sure to subscribe my channel to get notified about the next lectures. Allah Hafiz. Thank you for patient listening.